नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और नए रिलीज़ हुए फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जिसका नाम है दीवाने की दीवानियत। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। तो दोस्तों इस फ़िल्म की कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, जहां विक्रमादित्य भोसले, जो कि इस फिल्म में आपको हर्षवर्धन राणे के तौर पर नजर आएंगे। विक्रमादित्य भोसले जो कि एक पावरफुल और दबंग राजनीतिक परिवार से आते हैं। उसके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं और विक्रमादित्य भी इसी सत्ता की संभाल के लिए तैयार होता है। बचपन से ही उसे अपनी हर मनमर्जी पूरी करनी होती है, जिसके कारण उसकी सोच में अहंकार और जिद्द घुली हुई होती है। विक्रमादित्य की पहली नज़र जब बॉलीवुड की चमकती हुई सुपरस्टार अदा रंधावा, जो कि इस फिल्म में आपको सोनम बाजवा के तौर पर नजर आती है, विक्रमादित्य की नज़र जब अदा रंधावा पर पड़ती है तो वह उससे पहले ही नज़र में दीवाना हो जाता है। उसका प्यार जल्दी ही एक जुनून और दीवानगी में बदल जाता है। अपने परिवार और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वह अदा को पाने के लिए हर हद पार कर देता है। वह बिना अदा की सहमति से उससे शादी करने का ऐलान कर देता है, जो अदा और दर्शकों दोनों को चौंका देती है। अदा विक्रमादित्य से प्यार नहीं करती और उसके दबावों, जबरदस्ती और पुरुषवादी रवैये से काफ़ी परेशान हो जाती है। वह अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए लड़ती है और खुलकर उसका विरोध करती है। एक चुनावी सभा के मंच पर अदा बेबाकी से घोषणा करती है कि जो भी विक्रमादित्य को दशहरे तक मारेगा, वह उसके साथ एक रात गुजारने को तैयार हो जाएगी। यह क्षण कहानी में महत्वपूर्ण मोड़ ला देती है, जो विक्रमादित्य और अदा के बीच की जंग को और तेज कर देती है। फिल्म में विक्रमादित्य की दीवानगी, उसकी सत्ता के प्रति भूख और अदा का आत्मसम्मान के लिए संघर्ष गहराई से दिखाया गया है। विक्रम की जिद उसके लिए प्यार की बजाय एक पागलपन बन जाती है और अदा की हिम्मत उसकी जिद को बार बार टकराती है। दोनों के बीच राजनीति, प्यार, नफरत, आत्मसम्मान और बदले की भावनाएं गहरे तनाव और ड्रामेटिक घटनाओं के साथ सामने आती है। विक्रमादित्य का पुरुषवादी रवैया और उसकी हुकूमत जैसा व्यवहार कहानी में जटिलताएं पैदा करता है, जबकि अदा का किरदार एक स्वतंत्र, मजबूत महिला की तरह खड़ा रहता है और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ती है। फिल्म में उनकी लड़ाई कई बार हिंसक और भावनात्मक चरम पर पहुंची है, लेकिन इसी में कहानी की पकड़ रहती है। फिल्म में इंटरवल के बाद क्लाइमेक्स की तरफ कहानी धीरे धीरे एक तीव्र ड्रामे की तरह बढ़ती है, जहां विक्रमादित्य और अदा की जंग अपने चरम पर होती है। प्यार, जुनून और एक तरफा दीवानगी के बीच की ये कहानी कई बार दर्शकों के दिल को झंझोर कर रख देती है। कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब एक इंसान की जिद और अहंकार उसे पागलपन की हद तक ले जाता है, तो सच्चा प्यार और सम्मान क्या मायने रखता है। यह फिल्म पुरुषवादी मानसिकता, सत्ता के नशे और सशक्त नारी के बीच की टकराहट को भावुकता और तीव्रता के साथ पेश करती है। यह फिल्म यह संदेश देती है कि प्रेम में कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए और हर रिश्ते में सम्मान व बराबरी सबसे ज़रूरी होती है। फिल्म की कहानी में राजनीति, इमोशन, इंटेंस ड्रामा और एक तरफा प्यार की जटिलताएं गहराई से उभरी हुई हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। इसमें संगीत और अभिनय के लिहाज से हर्षवर्धन राणे ने विक्रम की जिद्दी और इमोशनल परतों को बखूबी निभाया है और सोनम बाजवा ने अदा की मजबूती, दर्द और झुंझारूपन को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है। यह कहानी एक बहुत आयामी लव स्टोरी है, जिसमें राजनीतिक सत्ता, प्रेम, जिद, अहंकार, बदला और आत्मसम्मान की जटिल गतिशीलता भावुकता के साथ प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप इस फ़िल्म को ज़रूर से देखिएगा। ये फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फ़िल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।